नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि हड़प्पा सभ्यता में लोग किस तरह पूजा किया करते थे। लगभग सभी सभ्यताओं में ईश्वर या देवताओं की अवधारणा देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा ही था, जिसमें शामिल कई देवता और मान्यताएं आज मौजूद हिंदू धर्म का भी अभिन्न हिस्सा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जिनकी पूजा आराधना करते थे वे हैं पशुपति। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति को प्रमुख देवता माना जाता था। उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इन्हें जंगलों और पशुओं के देवता के तौर पर पूजा जाता था। पशुपति को योगी की मुद्रा में दिखाया गया है, जिनके सिर पर सींग का मुकुट है और उनके चारों तरफ गैंडा, बाघ और बैल बैठे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की परिकल्पना पशुपति से ही प्रेरित है। मातृ देवी, इस सभ्यता के लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे। खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में इनकी मूर्तियां मिलती हैं। इन्हें संभवतः उर्वरता और समृद्धि की देवी माना जाता था। वृषभ, हड़प्पा सभ्यता के लोग जिनकी आराधना करते थे उनमें कई जानवर भी शामिल हैं। बैल उनमें से एक है। बैल को वृषभ कहा जाता है। यहाँ की कई मुहरों पर एक कुबड़ वाला बैल अंकित है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग बैल को बहुत शुभ मानते थे। नाग, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में भी सांपों और नागों को हमेशा से रहस्यमयी माना जा रहा है। इस सभ्यता में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि लोग नागों की पूजा करते थे। पीपल, इस सभ्यता में पेड़ों और वनस्पतियों की आराधना का भी विधान था। पीपल के पेड़ को इसमें काफ़ी पवित्र माना गया है। कई बार इसका चित्रांकन देवताओं के साथ किया गया है। ताबीज, वास्तुगण प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता विकसित और नगरीय थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि यह अंधविश्वास और जादू टोने जैसे विचारों से भी अछूती थी। यहाँ मिले ताबीजों से पता चलता है कि ये उन पर भी विश्वास करते थे। हालांकि ये सभी केवल प्रमुख चरित्र हैं जिनकी आराधना की जाती थी। संभव है कि इनकी संख्या और अधिक हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पूजा विधान के संबंध में इतने साक्ष्य मिलने के बाद भी आज तक कहीं भी किसी मंदिर या पूजा स्थल का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वनमाली, रंगापुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः कई इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना अधिक उचित मानते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु सभ्यता के बारे में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आप बेल आइकन दबा लीजिए जैसे आगे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।